हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो चलिए भाई, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और थंबनेल पे आप देख पा रहे होंगे कि भाई हम लोग किस बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि हम लोग रीजनिंग के बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई का जो हमारा वैकेंसी आने वाली है, इस पे हम लोग रीजनिंग की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे कि हम लोग 2025 में जो है अपना एग्जाम जो है क्रैक कर सकें, जिसमें कि हम लोग रीजनिंग में से पूरे के पूरे नंबर ला सके, है ना। तो रीजनिंग की स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। और कहाँ से आपको पढ़ना है, ये भी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं जरा हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि रीजनिंग हम कैसे पढ़ें, उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी हमारे पास क्या होगी, उस बात को समझते हैं। तो स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में है क्या, हमें जो है वो पढ़ना क्या है, कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं बेस्ट स्कोर करने के लिए। तो एक चीज आपको बता दें मेरे भाई कि अगर आपको स्कोर जो है यहाँ पे बेस्ट करना है ना, अगर आपको यहाँ पे स्कोर बेस्ट करना है तो एक चीज आपको समझ लो कि कोई भी यहाँ पे शॉर्ट तरीका नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई भी यहाँ पे शॉर्ट तरीका नहीं होता है कि भाई आप इतने चैप्टर पढ़ लो आपका स्कोर हो जाएगा। एग्जाम में जब भी आपको सिलेबस दिए जाते हैं तो कुछ आपको चैप्टर्स दे दिए जाते हैं और उसके बाद में लगा देते हैं ईटीसी यानी कि इत्यादि, है ना। मिसलेनियस जैसे जो चैप्टर्स होते हैं उनमें जो बचे हुए, जो यहाँ पे आपको चैप्टर्स के नेम नहीं दिए जाते ना, उनसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर करना है ना, तो आपको ये नहीं देखना होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है ना। ऑल चैप्टर्स जो होते हैं ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपके जो ऑल चैप्टर्स होते हैं ना वो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ऑल चैप्टर्स जो होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चीज आप पहले समझ लो। ठीक है ना। हाँ, ये आपकी बात हो सकती है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो एक बात अलग है। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते कि कोई एक चैप्टर आप छोड़ दें। हो सकता है उसी में से क्वेश्चन आ जाए, तब आप क्या करेंगे? हो सकता है उसी क्वेश्चन की वजह से आपका नंबर जो है एक नंबर कम हो जाए। तो हमें तैयारी पूरी करनी है, तो हमें कैसे करनी है उस बात को जरा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ये कुछ चैप्टर्स आपके सामने यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं जो आपको पढ़ने होंगे। इन्हें पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ने हैं, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। कि जैसे कि पहला हम देख लें कि कोडिंग डिकोडिंग, है ना भाई। रीजनिंग पढ़ना है तो कोडिंग डिकोडिंग तो है ना। आपके एग्जाम में यहाँ पे आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कहाँ से? यूपी पुलिस और यूपीएसआई में जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पेयर फॉर्मेशन से आपके आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लेटर सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज, इसके कुछ कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बट ये चैप्टर जो हमारा होता है ना, इस चैप्टर से मिलकर देखो जरा, ये जो हमारे पास चैप्टर होता है अल्फाबेटिकल सीरीज, इस चैप्टर से हम लोग रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमें लेटर की प्लेस वैल्यू याद हो जाती है। जब लेटर की प्लेस वैल्यू याद हो जाती है तो फिर हमें कोडिंग डिकोडिंग आसान हो जाता है। पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, डिस्कनली, जम्बलिंग, है ना। ये सारी चीजें जो है हमारे पास आसान हो जाती हैं, किससे? इस अल्फाबेटिकल सीरीज से, है ना। तो ये कुछ 6 से 7 चैप्टर होते हैं जो आपस में मिक्स होते हैं। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? नंबर सीरीज आता है यानी संख्या श्रृंखला। फिर उसके बाद मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्याएं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? एनोलॉजी और, है ना, सिमिलैरिटी यानी कि सादृश्यता परीक्षण। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऑड वन आउट यानी कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, है ना, कोडेड इक्वेशन, गणितीय समीकरण, डाइस यानी कि पासा, क्यूब एंड क्यूबाइट, घन और घनाभ, है ना, काउंटिंग फिगर आकृतियों की गणना, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, स्लॉक्स, रैंकिंग टेस्ट, है ना, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल। ये चैप्टर्स जो आपको यहाँ पे दिखाए गए कि ये 23 चैप्टर्स, और इनको हम लोग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। जिनको अभी तक ये चैप्टर्स नहीं भी आते होंगे ना, वो एक बार क्लास को ज्वाइन करिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि यार ये तो एकदम आसान है। हम लोग इसी सीक्वेंस में पढ़ते चलेंगे, है ना। ठीक है भाई, आप बस यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। आपको हम ये भी कह सकते थे कि भाई यूपीएसआई 2017 और 2021 में इतने इतने चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए भाई, इनको पढ़ो, है ना। यूपी पुलिस में भाई इतने क्वेश्चन, इतने इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछेगा, इनको पढ़ दो। नहीं, वैसे हमारा सिलेक्शन नहीं होना ना भाई। हमें, हमारे पास अगर टाइम है 5 से 6 महीने का, तो रीजनिंग का सिलेबस तो बहुत ही छोटा है भाई।
आराम से कवर हो जाएगा। अगर आप पर डे 1 घंटे भी पढ़ते हैं ना तो आराम से आपका कवर हो जाता है ना। 5 महीने में आराम से आपका कवर हो जाता है, 1 महीने फिर भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। अच्छा, और हम लोग देख लेते हैं सिलेबस में हमारे पास क्या क्या है। वेन आरेख है, इनइक्वालिटी है, मशीन इनपुट, कथन और तर्क हो गए, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट जो हो गए, है ना, कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के जो आपके आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कथन और कार्यवाही, कारण और परिणाम जो हो गए, ठीक है, अभिकथन और कारण, निर्णय लेना, आंकड़े, पर्याप्त शब्दों पर आधारित प्रश्न हो गए, अव्यू हो गए यानी कि मैट्रिक्स, है ना। ये सारे चैप्टर्स जो आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन वर्बल, है ना, ठीक है ना, यहाँ पे नॉन वर्बल के बारे में। नॉन वर्बल जो होता है, ठीक है, इसको हटा देना ये, ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ये नॉन वर्बल जो रीजनिंग होती है इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं इनके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं मेरे भाई। देखो जरा, यहाँ पे आ जाते हैं मिरर एंड वाटर इमेज, है ना, यानी कि दर्पण और क्षैतिज प्रतिबिंब के बारे में। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज मोड़ना और काटना, छिपी हुई आकृतियों का पता लगाना, आकृतियों को पूरा करना, एक जैसी आकृतियों का समूह पता लगाना, है ना, आकृतियों की श्रृंखला बनाना, है ना, आकृतियों की सादृश्यता, आकृतियों का वर्गीकरण करना, बिंदु स्थापना, आकृतियों को जोड़ना। ये कुछ चैप्टर्स हैं हमारे जो कि हमारे कहाँ पे आते हैं, नॉन वर्बल में आते हैं, है ना। आप सभी को पता है कि रीजनिंग जो है, ठीक है, रीजनिंग जो है हमारी वो 2 भागों से मिलकर बनी है। कौन कौन से? एक तो हमारे पास होता है वर्बल, एक क्या होता है हमारे पास वर्बल, और एक होता है हमारे पास नॉन वर्बल, ठीक है। तो वर्बल में आपको तो बताया गया कि हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 36 चैप्टर पढ़ने हैं, यानी 36 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमें नॉन वर्बल में कितने पढ़ने हैं? नॉन वर्बल में ये रहे आपके सामने कितने चैप्टर पढ़ने हैं मेरे भाई, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 चैप्टर यहाँ पे आपको पढ़ने होंगे। समझ गए बात को? यानी टोटल हमें कितने पढ़ने हैं? टोटल हमें 46 चैप्टर पढ़ने हैं, है ना। अच्छा, अब बात आती है कि कवर कितने दिन में होगा। तो मेरे भाई आपको मैं बता दे रहा हूँ कि भाई आपके ये जो है ना लगभग 140 से 150 दिनों में ये कवर हो जाएगा, ठीक है। बताओ सर, यानी कि अगर हम बात करें तो 4 से 5 महीने, 4 से 5 मंथ में रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है अगर आप पर डे 1 घंटे पढ़ते हैं तो, ठीक है। लेकिन आपके पास क्या होता है मेरे भाई कि आपको यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी ना वो आपको पर डे 2 क्लास मिलेंगी। कितनी क्लास मिलेंगी? 2 क्लास मिलेंगी। अगर आपको पर डे यहाँ पे 2 क्लास मिलती हैं तो इन्हीं का जस्ट आधा कर दो कि 2 से ढाई महीने में आपके ये कंप्लीट होगा। 2 से 2 से ढाई मंथ्स में आपको हम ये कंप्लीट करा देंगे। यहाँ पे पर डे आपको 2 क्लासेस मिलेंगी यहाँ पे इसी यूट्यूब चैनल पे, है ना। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो भाई सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना। यहाँ पे रेगुलर आपको ये क्लासेस यहाँ पे मिलने वाली है मेरे भाई, ठीक है। चलिए जरा, अच्छा, यहाँ पे हम देखें तो ये देखिए हमारे पास यूपी पुलिस ये पूरा फ्री बैच रहेगा हमारा, है ना, एकदम फ्री रहेगा। फाउंडेशन बैच रहेगा रीजनिंग का। पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं अल्फाबेटिकल सीरीज से। कहाँ से शुरू करेंगे? अल्फाबेटिकल सीरीज से, यानी कि वर्णमाला श्रृंखला से, ठीक है भाई। यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब रही बात कि सर हम यहाँ पे क्वेश्चंस तो पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, यहाँ पे आपका ये तो हो गई थ्योरी की क्लास, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे प्रैक्टिस का भी क्लास मिलेगा आपको। यूपीएसआई का रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यूज जो है आपको वो यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। बोलो भाई, यूपीएसआई का हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज हम लोग कैसा शुरू करेंगे? चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। उसी तरीके से यूपी पुलिस के लिए हम लोग भी यहाँ पे क्या करने वाले हैं? रीजनिंग पीवाईक्यूज यानी कि चैप्टर वाइज यहाँ पे भी हम लोग शुरू करेंगे। और कहाँ से शुरू करेंगे? कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है मेरे भाई। बोलो जरा, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आपको यहाँ से क्या होने वाला है कि आपको यहाँ पे मिलने वाली है सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी? थ्योरी की क्लास, कि भाई हमें थ्योरी यानी कि जिसे हम लोग कह सकते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट कैसे पढ़नी है, इसकी हमें यहाँ पे आपको मिलेंगी 2 क्लास, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यूपी पुलिस के लिए हम लोग प्रैक्टिस की क्लास करेंगे यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई। हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस की क्लास करेंगे जिसमें हम लोग पर डे 10 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए भी प्रैक्टिस क्लास चलेगी और उनके लिए भी हम लोग प्रीवियस ईयर PYQs ही 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इतना सब करेंगे हम लोग। ये हमारा होगा टारगेट, हमारा 2 से 3 मंथ का, है ना। 2 से 3 मंथ का किसका टारगेट होगा हमारा? ये थ्योरी कंप्लीट करने का। थ्योरी हम लोग 2 से 3 महीने में कंप्लीट कर लेंगे और ये प्रैक्टिस तो हमारी, है ना, एग्जाम तक चलती रहेगी। कब तक? एग्जाम तक। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है भाई, तो आपको बात समझ में आई कि रीजनिंग की तैयारी हमें कैसे करनी है। आपको हमने यहाँ पे पूरा सिलेबस बता दिया है मेरे दोस्त, किस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ना है ना। ठीक है, अगर आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है, आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ये चैप्टर की लिस्ट आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा कि इतने चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, तभी आपका कुछ हो सकता है ना। अगर आप इनमें से कोई भी एक चैप्टर छोड़ते हैं तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो आपको कल से क्लास प्रोवाइड करेंगे वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, वो आपको यहाँ पे इसी चैनल पे मिलेगी, तो इस चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है भाई, तो ये था हमारा एक प्लानिंग कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्लास के क्वेश्चन यानी कॉन्सेप्ट सीखने हैं, फिर प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है दोस्त, प्रैक्टिस की क्लास हो सकता है हम लोग थोड़ा देर से शुरू करें, बट थ्योरी की क्लास हम लोग अभी से शुरू कर देंगे, जो आपको वीडियो कल से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।